नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण माह है क्योंकि इस माह में 12 फरवरी को गुप्त नवरात्र आ रहे हैं जो कि 21 फरवरी तक चलने वाले हैं और 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वैसे भी इस पर्व का अपना विशेष महत्व होता है। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक ये पर्व माना जाता है, प्रेम का प्रतीक ये पर्व माना जाता है। इस मौसम के अंदर हर तरफ फूल खिलते हैं, प्रेम की बहार होती है और बसंत ऋतु इस वजह से भी जानी जाती है कि इस दिन मां सरस्वती का आह्वान किया जाता है। बसंत पंचमी का पर्व अपने आप में सभी तरीके से मंगल कामनाओं का पर्व माना गया है। इस दिन विशेषकर जो विद्यार्थी वर्ग है वो मां सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं और उनसे ज्ञान का और विद्या का वरदान मांगते हैं और जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये पर्व विशेष महत्व का रहता है। इसीलिए फरवरी का माह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माह रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये माह कैसा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की कि ग्रहों की स्थिति इस माह हमें कैसी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 4 फरवरी को ही वे कुंभ से मकर राशि के अंदर वक्री होकर पश्चिमगामी होकर विराजमान होने वाले हैं। बुध का पश्चिमगामी होना अपने आप में शुभ संकेत है क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 12 फरवरी को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में ही विराजमान है, वे भी 21 फरवरी को मकर से कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और वे 22 फरवरी को मेष से वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं और राहु ऑलरेडी बैठे हैं, तो मंगल और राहु का अंगारक योग इस माह हमें देखने को मिलेगा। वहीं शनि मकर राशि में स्वग्रही होकर बैठे हैं और गुरु नीच के होकर मकर राशि में शनि के साथ में युति करके विराजमान हो रहे हैं। राहु वृषभ राशि में विराजमान है और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान इस महीने रहने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि इस महीने हमें देखने को मिलेगी। एक विशेष युति 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक रहने वाली है। इस विशेष युति के अंदर 5-5 ग्रहों की युति होने वाली है। 5-5 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और गुरु, ये 5 ग्रह एक साथ मकर राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं और वृषभ राशि वालों के लिए ये भाग्य स्थान में आकर बैठ रहे हैं। बहुत शानदार ये युति है और 10 फरवरी के दिन आपके पराक्रमेश यानी चंद्रमा भी इन 5 ग्रह के साथ सम्मिलित हो जाएंगे। यानी 10 फरवरी के दिन 6 ग्रहों की युति हमें देखने को मिलेगी और इसके बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट हमें यानी वृषभ राशि वालों को देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या पॉजिटिव रिजल्ट इस युति के देखने को मिलेंगे और ये माह आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व है, इसीलिए परिवार से मैं हमेशा शुरुआत करती हूं। तो आपकी पर्सनैलिटी के भाव के अंदर ऑलरेडी राहु बैठे। देखिए वृषभ राशि के अंदर राहु का जाकर बैठना और मंगल जो कि 22 फरवरी को, हालांकि 20 दिन वो आपकी ही राशि में लगभग रहने वाले हैं और उसके बाद 22 फरवरी को जाकर वो मंगल 20 दिन आपके 12th हाउस में रहने वाला है और 22 फरवरी को जाकर वे आपकी राशि में राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण करेंगे। यानी पीछे के जो दिन 22 फरवरी के बाद के दिन हैं वो फरवरी माह के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस समय थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, आपका अग्रेशन अधिक रहेगा, पर्सनैलिटी में अचानक से बदलाव आएगा, फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, गुस्सा, ये सब आपके अंदर अधिक रहेगा। इस वजह से आपके काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए बहुत संभल कर इस टाइम में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा पावरफुल बनाना पड़ेगा, सौम्यता लानी पड़ेगी। अगर क्रोध आता है तो अपने क्रोध पर नियंत्रण करना भी हमें आना चाहिए। वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अन्यथा बने बनाए काम जो आपने पूरे महीने मेहनत की है उस मेहनत का यथेष्ट फल आपको
प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप मेहनत से चूक जाएंगे। इस समय आपके ददियाल से भी रिलेशन बिगड़ने के चांसेस बने हुए हैं। ओवरऑल महीने भर ददियाल से रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, परंतु किसी न किसी बात पर आप अपने ददियाल के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं, उनके साथ मतभेद और अधिक आपके गहरे होते हुए दिखाई देंगे। तो ये 22 फरवरी के बाद का जो ये समय है, इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं अगर मैं कुटुंब की बात करूं तो देखिए, कुटुंब के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 4 फरवरी को ही पश्चिगामी होकर मकर राशि में यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट कुटुंब से मिलेंगे, कुटुंब का पूरा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वहीं कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। परिवार का साथ और सहयोग जब व्यक्ति के साथ होता है तो वो व्यक्ति कहीं पर भी नहीं अटकता, अपने जीवन में उन्नति करता चला जाता है और कठिनाइयां स्वतः ही उसके पीछे खत्म होती चली जाती है। वहीं भाई बहनों का भी बहुत अच्छा सहयोग आपको इस माह देखने को मिलेगा। विशेषकर 10 फरवरी का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। इस समय यदि कोई आपका वैचारिक मतभेद है, आपके परिवार में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो आपका खत्म होने के चांसेस बने हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि कोई मतभेद पैतृक संपत्ति को लेकर है या फिर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट भाई बहनों के बीच में और आपके बीच में चल रहा है, तो आप इस मतभेद को खत्म करने का प्रयास कीजिए और 10 फरवरी के दिन हो सकता है आपके इस मतभेदों का सुलटारा हो जाए। वहीं माता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि माता के भाव के स्वामी पहले तो भाग्य स्थान में और उसके बाद में वो कर्म स्थान में जाकर बैठेंगे और अपने ही घर को देखेंगे। माँ के साथ रिलेशन बहुत ही अच्छे, गहरे और सुदृढ़ इस समय आपके दिखाई देंगे। वो आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करती चली जाएगी। वहीं आपके संबंध अपनी संतान की तरफ से भी अच्छे रहेंगे, उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और यदि आपके बराबर की आपकी संतान है तो वो आपको हर क्षेत्र में सहयोग करेगी, आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगी, आपके काम को बढ़ाएगी, आपको हर जगह एक अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग लाकर देगी। क्योंकि नई जो युवा पीढ़ी होती है वो एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ती है, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ती है। तो अपने बच्चों का सहयोग लेकर आप अपने कार्यों में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लीजिएगा, वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। यदि बच्चे छोटे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से, कला के माध्यम से या पढ़ाई के माध्यम से, यानी अपने हुनर के माध्यम से भी और पढ़ाई के माध्यम से भी वो आपको गौरवान्वित महसूस करवाने वाले हैं। वहीं ननियाल से बहुत अच्छा सहयोग आज इस महीने आपको देखने को मिलेगा। मामा मामी का पूरा साथ मिलेगा, नाना नानी का आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद के दम पर आप अपने जीवन में आ रही सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। परंतु जीवन साथी के साथ में इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, क्योंकि उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। सप्तम भाव के अंदर केतु का जाकर बैठना, सप्तमेश मंगल का द्वादश जाकर बैठना आपके जीवन के अंदर यानी दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा कठिन करेगा, क्योंकि इस समय आप मांगलिक हो रहे हैं। देखिए, मंगल जब आपके द्वादश भाव में तब भी आप मांगलिक हो रहे हैं और जब मंगल आपके खुद के राशि के अंदर आ जाएंगे तब भी आप मांगलिक हो रहे हैं। इसीलिए जब मांगलिक व्यक्ति के जीवन के अंदर थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा गुस्सा, थोड़े आपसी मतभेद, दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल ऐसे भाव जरूर आते हैं। इसीलिए इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा और अपने जीवन साथी के साथ एक ट्यूनिंग बनाकर आपको चलना पड़ेगा। और अधिक जानकारी जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में आपको दूंगी। पिता के साथ आपके ट्यूनिंग, आपके सहयोग की भावनाएं बहुत अच्छी रहने वाली है, उनकी भी आपके प्रति भावनाएं बहुत अच्छी रहेगी। एक सपोर्टिव नेचर आपके पिता की आपके प्रति रहेगी और इस वजह से आप अपने जीवन में इस महीने बहुत अच्छी सफलताएं भी अर्जित करेंगे। कुछ बड़े बड़े काम आप इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी सफलताएं आप अर्जित करते हुए दिखाई देंगे और इसमें आपके पिता का मार्गदर्शन भी शामिल होगा। यानी ओवरऑल पारिवारिक स्थिति यदि मैं देखूं तो आपकी बहुत ही अच्छी इस महीने हमें देखने को मिलेगी। पारिवारिक तौर पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में इस माह नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो हम 2 भावों को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला सुख स्थान, दूसरा 11th हाउस और तीसरा अगर स्थान हम देखें तो धन भाव हम देखते हैं, तो 2nd हाउस जो हम कहते हैं। तो इन तीनों भावों से हम आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस माह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लग्नेश के साथ सूर्य की युति होने वाली है। 12
फरवरी के बाद में, और उससे पहले वो भाग्य स्थान के अंदर 5 ग्रहों के साथ मिलकर युति करने वाले हैं। 5 फरवरी से 12 फरवरी तक 5 ग्रहों की युति जो होने वाली है वो आपके सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि करेगी, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगी, आर्थिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करेगी, क्योंकि इस समय लाभेश, सुखेश, लग्नेश और भाग्येश और आपके कर्मेश, और उसके बाद में चंद्रमा जब 10 फरवरी को आ जाएगा तो पराक्रमेश और पंचमेश, इन सभी की युति एक साथ आपको देखने को मिलेगी। क्या शानदार कॉम्बिनेशन इन सभी ग्रहों का रहेगा, और वो भी भाग्य स्थान में आपके, तो आपके भाग्य को और अधिक प्रबल कर लेगा। इस समय आपके बिगड़े हुए काम सभी बनने लगेंगे, रुके हुए अटके हुए योजनाओं से भी आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी, यानी वो योजनाएं चल निकलेगी, और आपके वर्क प्लेस पर आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनाएंगे, आकस्मिक धन लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप लॉटरी वॉटरी के इच्छुक रहते हैं तो लॉटरी में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार और अच्छा जाने वाला है आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी गुरु भी भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं, शनि के साथ में युति कर रहे हैं, त्रिकोण के अंदर जाके बैठे। हालांकि गुरु नीच के होकर बैठे हैं, परंतु नीच पंग राजयोग जैसी स्थिति बन रही है, क्योंकि शनि स्वग्रही है और त्रिकोण में बैठे हैं। तो इस समय आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट लाभ के भी देखने को मिलेंगे। इस समय सुखों में भी वृद्धि होगी और आपको अपने वर्क प्लेस पर अच्छी प्रोग्रेस, अच्छी ग्रोथ अपने जीवन में देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आगे शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले विद्यार्थी वर्ग की बात करूंगी। तो विद्यार्थी वर्ग यानी पंचम भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि जाकर बैठ रहे हैं आपके कर्म स्थान में, और 4 फरवरी को ही वे कर्म स्थान से पश्चिमगामी होकर और वो आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठेंगे, और कर्मेश, भाग्येश, लाभेश इन सब के साथ में युति करेंगे। देखिए, बुध का पश्चिमगामी होकर, वक्री होकर बैठना आपके काम को बढ़ाएगा, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है, और कोई सौम्य ग्रह जब पश्चिमगामी होता है, वक्री होता है, तब वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। पंचम भाव में पंचमेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया शानदार संयोग इस माह बना रहा है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है, खासकर जो अकाउंट के छात्र हैं, जो कॉमर्स के छात्र हैं, जो सीए सीएस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो आईटी कंपनीज में लगे हुए हैं, ऑलरेडी कार्यरत हैं, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। आप अपने पेरेंट्स को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे, आप अपने विद्यालय को गौरवान्वित महसूस करवाएंगे, और यदि आप पीएचडी लेवल की या फिर कोई बड़ा डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ एडिशनल पढ़ाई आप अपने काम को चार चांद लगाने के लिए कर रहे हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो जो सपना आपका बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, उस सपने को अब साकार करने का समय आ गया है। वहीं करियर की यदि मैं बात करूं तो युवा वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय युवाओं को नौकरी के चांसेस बन रहे हैं। इस समय अगर आप जुडिशरी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, न्यायालय से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ग्रॉसरी से रिलेटेड काम करते हैं, उच्च प्रशासनिक पदों की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, प्रमोशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो, और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही जो राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको राजनीति में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करें, कोई बहुत लंबे टाइम से आप टिकट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एमएलए की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस आपके एमएलए, नेता, और अगर आपने बहुत अच्छे प्रयास किए और आप अपनी पार्टी में या अपनी जगह पर, अपने क्षेत्र के अंदर एक सशक्त राजनेता के रूप में खड़े हैं, तो आपके प्रधानमंत्री बनने के भी आगे चांसेस बनते हैं। बहुत शानदार ये टाइम आपका रहेगा नेताओं के लिए और बाकी सब फील्ड्स के लिए, तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा ही रहेगा। तो कर्म स्थान के हिसाब से अगर मैं देखूं, करियर के हिसाब से देखूं, तो ये टाइम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी भरा है। वहीं व्यवसाय की यदि मैं बात करूं तो व्यापारी वर्ग के लिए ये टाइम थोड़ा सा उथल भरा रह सकता है। देखिए, आप अगर अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के अंदर आपको छोटी छोटी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। इसके उपाय मैं आपको
वीडियो के एंड में दूंगी, परंतु आप इतना ध्यान रखिए कि ये महीना संभल कर चलने वाला है। पार्टनरशिप में काम तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पार्टनरशिप आपको नुकसान दिलवा सकती है, पार्टनर आपके साथ धोखा कर सकता है और आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। और ऑलरेडी पार्टनरशिप में तो संभल कर चलिए, पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखिए। यदि अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, तो आपको अपने पार्टनर को लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज की प्रवृत्ति रखिएगा, अडिग मत रहिएगा, ईगो को बीच में मत आने दीजिएगा अपने काम के, नहीं तो आपकी ग्रोथ रुकेगी और आपका काम भी अटकेगा। तो अगर अच्छी पार्टनरशिप है तो थोड़ा सा संभलिए, और अगर पार्टनरशिप में नहीं काम कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है। और यदि आप कोई नया काम पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं तो अलग कीजिए, अकेले कीजिए। आप अपना काम जितना सेपरेट होकर करेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से शुरुआत कीजिए, पर इंडिविजुअल काम कीजिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी प्रेम प्रसंगों के बारे में। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के हिसाब से ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। सबसे पहले तो मैं मिले जुले परिणाम क्यों कह रही हूं उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, सप्तमेश है मंगल, जो कि जाके बैठे हैं द्वादश भाव में, आपको मांगलिक कर रहे हैं। बाद में भी वो लग्न में बैठेंगे तब भी आप मांगलिक होंगे। जब व्यक्ति मांगलिक हो जाता है ना, तब उसके ऊपर क्रोध, गुस्सा, अग्रेशन हावी रहता है। वो अपने रिश्ते को भी खराब करता है। थोड़ा सा शक करना, थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाना अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, ये स्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती है, या आप कर सकते हैं, आपके नेचर में आ सकता है। इसीलिए इस समय आपको विशेष रूप से अपने बिहेवियर का, अपने व्यवहार का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलें, किसी भी तरह का मतभेद ना आने दें, क्योंकि ये मतभेद अगर आ गए तो गहरे होते चले जाएंगे और आपका रिश्ता खराब होता चला जाएगा। इसीलिए पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, ये केतु पूरे वर्ष पर्यंत आपके सप्तम भाव में बैठे रहेंगे और ये दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल लाते रहेंगे। इसीलिए बहुत केयरफुल होकर आपको चलना पड़ेगा, केतु के उपाय लेकर चलना पड़ेगा। यदि आप अच्छी और हेल्दी मैरिटल लाइफ चाहते हैं, यदि आप नए नए शादीशुदा हैं या फिर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, उन सभी के लिए तो विशेष रूप से इन उपायों को करना जरूरी है, क्योंकि आने वाला भविष्य आपका अच्छा रहे, आपकी मैरिज टूटे ना, एक दूसरे को आप समझ सकें, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग में बन सकें। इसके लिए ये उपाय लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो सप्तम भाव के उपाय करने पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में सोच समझकर चलना पड़ेगा। लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, इसीलिए अपनी रिलेशनशिप को थोड़ा सा सीमित अवधि में, सीमित दायरे में बांध कर रखिएगा। इसको बहुत ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व होना, बहुत ज्यादा सीरियस होना आपके लिए दुखदाई साबित हो सकता है। आपका दिल टूट सकता है और आप पछता सकते हैं अपनी रिलेशनशिप पर बाद में जाकर। इसीलिए पहले अपनी रिलेशनशिप को पूरा परख लें, अपने पार्टनर को पूरा परख लें, उसके बाद ही पार्टनरशिप में आगे बढ़े, यानी रिलेशनशिप में आगे बढ़े, वही आपके लिए ठीक रहेगा। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना थोड़े से मिले जुले परिणामों वाला रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं, और शुक्र 21 फरवरी को ही आपके भाग्य स्थान से आपके कर्म स्थान में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको शुक्र से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, खासकर महिलाओं के लिए जो कि पीरियड टाइम की प्रॉब्लम रहती है वो हो सकती है, और इचिंग होना, थोड़ा इंटरनल पार्ट्स की कोई भी प्रॉब्लम होना, मस्से की प्रॉब्लम हो जाना, पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए इन चीजों में आपको ध्यान रखना है। बड़ी समस्या की कोई संभावना नहीं है, परंतु हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये संक्रमण काल चल रहा है और राहु आपके राशि में बैठे हैं, आपके लग्न में बैठे हैं। इसीलिए आपको संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें, तभी सब चीजें टाइम टू टाइम ठीक होती चली जाएगी। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये था वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ जाते हैं हम उपाय की तरफ, और आज हम क्या उपाय करें। मैं वृषभ राशि वालों को सबसे पहले सजेस्ट करूंगी सप्तम भाव के लिए, जो कि राहु और केतु बैठे हैं। वो पूरे वर्ष पर्यंत बैठने वाले हैं और वो आपको परेशान करने वाले हैं, क्योंकि राहु बैठे लग्न में और केतु बैठे आपके सप्तम भाव के अंदर, जो कि आपको
और मंगल जो कि खर्च भाव में जाकर बैठे हैं, बाद में आपके लग्न में आकर अंगारक योग की स्थिति बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मंगल राहु अंगारक योग निवारण यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखें और फिर उसकी राहु के जाप और मंगल के जाप ये दोनों आपको करने हैं। सूर्यास्त के बाद में करें तो ये आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि क्रूर ग्रहों के जाप सूर्यास्त के बाद में करने चाहिए, वो उसी समय प्रबल होते हैं। तो उस समय आप जाप करते हैं तो उनकी शांति होती है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगते हैं। तो सूर्यास्त के बाद में आप मंगल राहु का अंगारक योग निवारण यंत्र पूजा कक्ष में रखकर और उसके जाप करें। ये आपको ब्लैक हकीक या भूरी हकीक माला से करना है और भूरे आसन पर बैठ के करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसके अलावा ये तो हो गई मंगल और राहु की बात। अब दूसरी बात कि केतु जो सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल जो मांगलिक कर रहे हैं, ये आपके दाम्पत्य जीवन पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है। शिवलिंग ले लीजिए और परत शिवलिंग ले लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। शिवलिंग लेकर आप उसको अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और भोलेनाथ पर कच्चे दूध और जल मिक्स करके दोनों पति पत्नी दोनों साथ में उस शिवलिंग पर अभिषेक करें। पहला उपाय आपको ये करना है। दूसरा उपाय आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना है और अगर हो सके तो कात्यायनी प्लस कनक धारा इन दोनों यंत्रों को मिक्स करके और उसके साथ यदि आप गौरी शंकर रुद्राक्ष का एक पेंडेंट बना के, जो कि हम बना के देते हैं कस्टमाइज, अगर आप उसको धारण करते हैं तो वो आपके दाम्पत्य जीवन को हमेशा मजबूती से बांधे रखेगा। यदि अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बांधेगा और विवाह के बंधन में बांधने के बाद भी आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ही अच्छा और हेल्दी रखेगा। तो सप्तम भाव के ये उपाय आपको हमेशा करने ही चाहिए, क्योंकि साल भर राहु और केतु यहाँ पर बैठे हैं, इसीलिए इन उपायों को आपको रेगुलरिटी से करना है। साथ ही मंदिर में ध्वजा जरूर फहराएं, काले कुत्ते को रोटी अवश्य दें। तो ये उपाय आपको जरूर करना है और वृषभ राशि वालों को ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।